कैराना विधानसभा 2027। इस बार कौन मारेगा बाजी? क्या काम आएगी बीजेपी रालोद की साझा रणनीति, या सपा अपने पुराने फॉर्मूले पर जीत पाएगी कैराना का रण? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी एक वर्ष दूर है, लेकिन पश्चिम यूपी की राजनीति में गर्माहट अभी से महसूस की जा सकती है। राजनीतिक दलों से लेकर जातीय समीकरणों तक हर तरफ अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं कैराना विधानसभा सीट की, जिसे पश्चिम यूपी की सबसे हॉट सीट और चर्चित सीटों में गिना जाता है। दरअसल कैराना विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद रोचक है। यह सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 के विधानसभा चुनाव में यह कैराना दक्षिण और कैराना उत्तर नाम से दो सीटों में बटी हुई थी। इस सीट पर कई ऐसे दिग्गज नेता चुने गए जिन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के वीरेंद्र वर्मा इस सीट से 2 बार विधायक रहे और बाद में राज्यसभा, लोकसभा सदस्य और पंजाब व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने। उनके बाद कैराना में 2 बड़े नाम उभरे, भाजपा के हुकुम सिंह और मुस्लिम समाज से मुनव्वर हसन। दोनों ही अपने अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। कैराना को हॉट सीट बनाए रखने में एक और बड़ा कारण है प्लान का मुद्दा। 2017 के चुनाव में भाजपा ने कैराना प्लान के मुद्दे को बेहद आक्रामक तरीके से उठाया। तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, जिसके चलते भाजपा को चुनावी फायदा भी मिला। उस दौरान वातावरण पूरी तरह से ध्रुवीकृत था, लेकिन 2022 में यही मुद्दा भाजपा के काम नहीं आया और समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज कर ली। अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2012 में भाजपा के हुकुम सिंह ने बसपा के अनवर हसन को 19,543 वोटों से हराया। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब हुकुम सिंह सांसद बने तो कैराना में उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने भाजपा उम्मीदवार अनिल चौहान को हराकर भाजपा से यह सीट छीन ली। 2017 में भाजपा ने प्लान के मुद्दे के बावजूद हार का सामना किया और सपा के नाहिद हसन ने भाजपा की मरगांका सिंह को 21,162 वोटों से हरा दिया। फिर 2022 में भी नाहिद हसन चुनाव जीत गए और इस तरह 3 बार लगातार यह सीट उनके कब्जे में रही। अब बात करते हैं जनसंख्या की और जातिगत समीकरणों की। कैराना की राजनीति की असली चाबी यही छिपी है। इस सीट पर लगभग 1,42,000 मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं, जो कुल मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 37,000 कश्यप, 28,000 के करीब हिंदू गुज्जर है और 26,000 के आसपास दलित कोरी बताए जाते हैं। 15,000 जाट, 12,000 सैनी, 10,000 ब्राह्मण, 6,000 के आसपास बावरिया और 6,000 के आसपास ठाकुर और अन्य जातियां शामिल है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,35,000 के आसपास है, जिनमें से 1,76,151 पुरुष, 1,55,831 महिलाएं और 21 अन्य मतदाता शामिल है। यानी कैराना की राजनीति पूरी तरह मुस्लिम प्लस ओबीसी प्लस गुज्जर प्लस जाट के इर्द गिर्द घूमती है और बिना जातीय गठजोड़ के कोई भी दल यहां जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होता है 2027 का राजनीतिक गणित। बता दें, साल 2027 के लिए भाजपा और रालोद मिलकर सीट पर मजबूत दावेदारी की तैयारी में लग चुके हैं। भाजपा की ओर से हुकुम सिंह की बेटी मरगांका सिंह, पूर्व मंत्री के बेटे मनीष चौहान और हुकुम सिंह के भतीजे अनिल चौहान के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वहीं रालोद की ओर से विजय कौशिक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ज्यादातर दावेदार गुर्जर समाज से आते हैं, जो इस सीट पर सबसे प्रभावी वोट बैंक में गिने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पूरा दांव फिर से अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट प्लस एक मजबूत पिछड़ा वोट बैंक पर रहेगा। यदि कांग्रेस सपा गठबंधन 2027 में जारी रहा तो नाहिद हसन इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने होंगे। लेकिन असल परीक्षा यह होगी कि सपा मुस्लिम वोट के साथ
किस जातीय समूह को जोड़ पाती है, क्योंकि बिना ओबीसी, गुर्जर, जाट गठजोड़ के कैराना जीतना लगभग असंभव माना जाता है। 2027 का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भाजपा और रालोद इस सीट पर पहली बार साझा रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में हैं, जबकि सपा अपने पुराने फॉर्मूले पर भरोसा कर रही है। ऐसे में कैराना की सियासत आने वाले महीनों में और ज़्यादा गर्म होने वाली है और यह सीट एक बार फिर प्रदेश के राजनीतिक केंद्र में रहने की पूरी संभावना रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।